धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स पे इंडिया में बैन लगा दिया। और क्या सच में दिवाली सेलिब्रेट करना हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट त्यौहार है? क्या सच में ज़रूरी है? और अगर दिवाली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो एयर पॉल्यूशन करके आजकल एक नहीं बल्कि बहुत सी रील वायरल हो रही है जो कि एयर पॉल्यूशन को लेके है कि दिवाली में क्रैकर्स फोड़ने से, पटाखे फोड़ने से मना किया जाता है क्योंकि उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। और जब कोई वॉर होती है या फिर किसी भी तरह का रॉकेट या फिर स्पेस शटल्स लॉन्च करे जाते हैं तो उसमें क्या एयर पॉल्यूशन नहीं होता? तो आइए हम इसी बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो सबसे पहले ये जिसको ये लगता है कि कोर्ट ने इंडिया में क्रैकर्स पे बैन लगा दिया, तो भाई ऐसी बात नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ कुछ ही सिटीज पे क्रैकर्स में बैन लगाया है, और वो भी उसके एयर इंडेक्स क्वालिटी को देखते हुए। यहाँ तक कि कुछ सिटीज में ये भी छूट दे रखी है कि आप कुछ लिमिट तक पटाखे छुटा सकते हैं या फिर कुछ टाइम तक। तो बिना जाने, बिना परखे, बिना सच्चाई देखे फेक न्यूज ना फैलाएं। अब बात करते हैं कि क्या सच में दिवाली मनाना जरूरी है। उसके लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि दिवाली जो शब्द है वो संस्कृत का वर्ड दीपावली से लिया गया है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है रो ऑफ लाइट्स, यानी कि लाइट्स की एक पूरी रो, ठीक है, यानी कि लाइट्स जलाना। आपको ये पता होना चाहिए कि दिवाली मनाने की कोई एक कहानी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 2-3 कहानियां मौजूद है। अगर आप ठीक से जानना चाहते हैं कहानियां तो आप मेरे शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, जिसको मैंने इन कहानी को 4 शॉर्ट वीडियोस में डिवाइड किया है। आप जाके इसको देख सकते हैं, आपको डिटेल में पता चलेगा। दिवाली हमारा दीपों का त्यौहार है, ना कि पटाखों। ये त्यौहार रोशनी के अंधकार पे विजय प्राप्ति का त्यौहार है, ना कि सिर्फ घरों में झालरें या फिर लाइट्स लगाने का त्यौहार। यह त्यौहार है अपने अंदर की बुराई को खत्म करके एक दीप प्रज्वलित करने का, एक धर्म का दीप जलाने का। और अगर मैं धर्म की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब किसी रिलीजन से नहीं, मेरा मतलब है ह्यूमैनिटी वाले धर्म। अब जरा मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि आज कुछ रील बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि पटाखे जलाने से क्या प्रॉब्लम है, क्यों पटाखे ही एयर पॉल्यूशन की वजह कहे जा रहे हैं। जबकि जितने भी वॉर्स हो रहे हैं तब किसी को एयर पॉल्यूशन का ध्यान नहीं आता, जब रॉकेट छोड़े जाते हैं तब ध्यान नहीं आता। बल्कि यहाँ तक लोग कहते हैं कि पटाखे जलाने से तो मच्छरों से हमको प्रिवेंशन मिलती है, मलेरिया जैसे भयानक डिजीज कम हो जाते हैं। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, फिलहाल इतना कहूंगा कि आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। माने कि बहुत से रीजन है एयर पॉल्यूशन के, और सिर्फ पटाखों से क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये मत भूलो मेरे दोस्त कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। हम गर्व से खुद को सनातनी कहते हैं और फिर खुद कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे वो चीज हमको रावण बना देती है। सनातन का अर्थ होता है इटर्नल, जो शुरू से अंत तक रहेगा। ये सनातन हमको एक नॉलेजेबल पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट करता है। ये दिखाता है कि हम नॉलेजेबल हैं, हमारी सोच बाकियों से अलग है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग बाकियों से डिफरेंट है। इसीलिए हम सनातनी पेड़ों की, जानवरों की पूजा करते हैं। हम गायों को माता समान मानते हैं और वहीं दूसरी तरफ तुलसी की पूजा करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि हर किसी में भगवान है। हम हर किसी को भगवान के दर्जे से देखते हैं, फिर भले ही वो सामने खड़ा एक इंसान हो या जानवर हो या कोई पेड़ या पौधा हो, हर किसी में जीवन है। आप एक बार खुद के अंदर झांक के देखिए कि दीपावली अंधकार पे विजय प्राप्त करने की खुशी में मनाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम लोग अपनी ही इस प्यारी दुनिया को फिर से अंधकार की ओर धकेल रहे हैं, और इसमें हम लोग सहयोग भी दे रहे हैं। खैर, मुझे पता है कि बहुत से लोग नाराज होंगे, इसलिए मैं थोड़ी सी रिसर्च पेश करना चाहता हूँ यूथ को, उनकी ही लैंग्वेज में, जिसमें वो समझेंगे। आजकल यूथ चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, इन सबको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, तो उनके लिए ये उन्हीं की भाषा में एक आंसर है। अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दिवाली की क्रैकर्स है वो 16th सेंचुरी के आसपास कहीं मुगल एम्परर अकबर के टाइम से पाए जाते हैं। ये जो पटाखे हैं, जो फायर क्रैकर्स हैं हमारे,
ये उस समय अनारकली के नाम से भी जाने जाते थे, जो कि एक कोनिकल शेप्ड का क्रैकर होता था या पटाखा होता था, जिसमें गन पाउडर और रुई को डाला जाता था, और जब उसमें आग लगाते थे तो एक बहुत तेज धमाके की आवाज और कुछ लाइट्स निकलती थी। यही धीरे धीरे करते करते अनार बना, और 19th सेंचुरी के आसपास बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आने लगे इन्हीं पटाखों के, जो कि आज के टाइम पे हम और भी नए तरीके के देखते हैं। और ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पटाखे छुड़ाने की हम हिंदुस्तानियों की जो प्रथा है, जो हम सनातनियों की प्रथा है कि हम दिवाली में पटाखे छुड़ाते हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है। ये चाइनीज़ और जापानीज़ लोगों की एक सेलिब्रेट करने का तरीका है, जो हम लोग आज अपने कल्चर को मनाने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा कल्चर है दीप जलाना। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू भी दे देता हूँ। दीप जलाने से कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता, और बल्कि ये एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। ये बेसिकली जो प्रथा थी, जब राम जी वापस आए थे अयोध्या में, तब पूरे अयोध्या को दीपों से प्रज्वलित किया गया था उनके स्वागत के लिए, ताकि वो पूरी अयोध्या अंधेरे में भी अलग से दिखे। अगर हम खुद को श्री राम के वंशज मानते हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम पॉल्यूशन में इतना सा भी हाथ दे रहे हैं? हम क्यों उस पॉल्यूशन में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? मेरा काम आपको अवेयर करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप असली में सनातनी और हिंदुस्तानी की तरह दीप जलाकर मनाना चाहते हैं, या चाइना, जापान, या फिर वो मुगल एम्परर अकबर की तरह पटाखे जलाकर। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, तो मुझे किसी रिलीजन या रिचुअल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से है जो पढ़े लिखे होकर भी ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पटाखे जलाना बैन कर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आप 10 पटाखे जलाते हैं, वहीं आप उसकी जगह 3 पटाखे जलाइए। अगर ये मान लेते हैं कि ये वीडियो 100 लोग भी अगर देख रहे हैं, तो उनमें से अगर हर कोई 10 पटाखे भी जलाएगा, तो 1000 पटाखे जलेंगे। यही अगर वही 100 लोग अगर 3 पटाखे जलाएं, तो 300 पटाखे जलेंगे और 700 पटाखों का पॉल्यूशन बचेगा। किसी को तो पहला कदम उठाना पड़ेगा ना। और हमारे आराध्य देवी देवताओं ने भी ये सिखाया है कि मनुष्य ज्ञानी होके भी अगर अधर्म का साथ दे, तो उससे बड़ा दोषी किसी भी कार्य में कोई नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए आप भीष्म पितामह और अंगराज कर्ण या सूर्यपुत्र कर्ण को भी देख सकते हैं, जो महाज्ञानी और शक्तिशाली होके भी अधर्म का साथ दे। तो अब से ब्लेम करना छोड़कर खुद की एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिए और अपने अंदर बैठे अंधकार को दीपावली के दीप से प्रज्वलित करिए। एक बार नाराज होने से पहले ये भी जरूर सोचिएगा कि अगर आज श्री राम या श्री कृष्ण मानव रूप में होते, तो क्या हमारे हाथों उत्सव में किए गए डैमेज को प्रमोट करते, या जगत के कल्याण में हमारे कंट्रीब्यूशन देने की सोच को प्रमोट करते? ये बात सोचिएगा जरूर। और अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये और लोगों तक पहुंचे, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हैप्पी दीपावली।